हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आप सभी के लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ लेकर आया हूं। इसमें 160-140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन देता हूं। आज मैं हिंदुस्तान एडिटोरियल यानी संपादकीय लेकर आया हूं। इसमें मैंने डिक्टेशन दिया 160, 140 और 100 और 80 वर्ड पर मिनट की। 100 और 80 मैं स्पेशली राजस्थान हाईकोर्ट वालों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लेकर आया हूं। और आप इनका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा है तो आप इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूँ, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका 140 शब्द प्रति मिनट की गति से है। हिंदुस्तान एडिटोरियल है जिसमें कुल 535 शब्द हैं। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत में चिकित्सा समुदाय पर लगातार जारी हमलों की जितनी निंदा की जाए कम ही होगी। ये हमले न केवल जघन्य अपराध हैं बल्कि अमानवीयता की पराकाष्ठा भी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर नई दिल्ली तक अनेक राज्य हैं जहां कोरोना जांच या सेवा में लगे लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका, मैक्सिको, फिलीपींस, आइवरी कोस्ट, पाकिस्तान इत्यादि अनेक देशों में भी चिकित्सा कर्मियों पर हमले हुए हैं, लेकिन भारत में मानो ऐसे हमलों का सिलसिला सा चल पड़ा है। इंदौर हो या मुरादाबाद और औरंगाबाद, जो डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी लोगों के बचाव और सेवा के लिए खुद को जोखिम में डालकर जा रहे हैं, वे न केवल प्रशंसा बल्कि श्रद्धा के अधिकारी हैं। महामारी के समय में जब सगे भी कन्नी काटने को मजबूर है, तब जो सेवक लोगों को मरहम लगाने, सुरक्षित करने के लिए आ रहे हैं, उनसे बड़ा सगा भला कौन है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सेवा करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। कौन ऐसा असभ्य है जो यह सच नहीं जानता। हम इन सेवकों का भरोसा तोड़ देंगे तब कौन हमारी सेवा के लिए आगे आएगा। आज कौन ऐसा है जो डॉक्टरों से सेवा लिए बगैर पला बढ़ा है। कौन है वे लोग जिन्हें उनके अभिभावकों, उपदेशकों ने डॉक्टरों का सम्मान करना नहीं सिखाया है। कौन है वे लोग जो दुनिया और समाज से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें अपने भविष्य और अपनी कारस्तानी से बन रही असभ्य दुनिया की कोई परवाह नहीं है। सेवा को पत्थर मारने वालों ने आज पूरी सभ्यता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमें भूलना नहीं चाहिए, कई ऐसे वन्य जीव अभयारण्य हैं, चिड़ियाघर हैं, जहां वन्य जीव भी अपने डॉक्टरों और उनके वाहन तक को पहचानते हैं। हमारे घरों में भी ऐसे पालतू जीव हैं जो सेवा व व्यवहार का अर्थ जानते हैं। आज कोरोना काल ने हमें सेवा और यथोचित व्यवहार पर फिर से सोचने के लिए विवश कर दिया है। जिन इलाकों से ऐसे हमलावर निकल रहे हैं, उन इलाकों को विशेष रूप से चिन्हित करने की ज़रूरत है ताकि इंसानियत को लगी असली बीमारी का माकूल इलाज हो सके। हमें देखना होगा कि इंदौर से संभल तक वे कौन से इलाके हैं जहां सेवा का मोल नहीं समझा गया है। उन इलाकों में कौन लोग हैं जो वहां के समाजों को निर्देशित संचालित करते हैं। वहां के जनप्रतिनिधि कौन हैं। ऐसे इलाकों के तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कर्णधारों को मानव सभ्यता का पाठ सबसे पहले पढ़ाना होगा ताकि वे अपने लोगों को समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनाएं। भारत में इस सभ्यता का एक दूसरा पहलू भी है जिसकी समीक्षा सरकारी तंत्र को करनी चाहिए। ऐसे इलाकों में विशेष रूप से पुलिस व अधिकारियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। गौर करना होगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिरफिरों का इलाज तो जेल में हो, पर अविश्वास का इलाज स्थानीय शासन प्रशासन को अलग ढंग से करना होगा। एक लोकतंत्र में सरकारी सुविधाएं और आर्थिक मदद नागरिकों का हक है। उन्हें दया या हिकारत का पात्र नहीं समझ
समझा जाना चाहिए। समय और धूप जब ज़्यादा सताने लगे तब तार की तरह तन जाने का नहीं बल्कि अपने पूरे फल और घने साये के साथ झुक जाने का समय है। स्टॉप। दोस्तों ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत में चिकित्सा समुदाय पर लगातार जारी हमलों की जितनी निंदा की जाए कम ही होगी। ये हमले न केवल जघन्य अपराध हैं बल्कि अमानवीयता की पराकाष्ठा भी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर नई दिल्ली तक अनेक राज्य हैं जहां कोरोना जांच या सेवा में लगे लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका, मैक्सिको, फिलीपींस, आइवरी कोस्ट, पाकिस्तान इत्यादि अनेक देशों में भी चिकित्सा कर्मियों पर हमले हुए हैं, लेकिन भारत में मानो ऐसे हमलों का सिलसिला सा चल पड़ा है। इंदौर हो या मुरादाबाद या औरंगाबाद, जो डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी लोगों के बचाव और सेवा के लिए खुद को जोखिम में डालकर जा रहे हैं, वे न केवल प्रशंसा बल्कि श्रद्धा के अधिकारी हैं। महामारी के समय में जब सगे भी कन्नी काटने को मजबूर हैं, तब जो सेवक लोगों को मरहम लगाने, सुरक्षित करने के लिए आ रहे हैं, उनसे बड़ा सगा भला कौन है? यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सेवा करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। कौन ऐसा असभ्य है जो यह सच नहीं जानता? हम इन सेवकों का भरोसा तोड़ देंगे तब कौन हमारी सेवा के लिए आगे आएगा? आज कौन ऐसा है जो डॉक्टरों से सेवा लिए बगैर पला बढ़ा है? कौन है वे लोग जिन्हें उनके अभिभावकों, उपदेशकों ने डॉक्टरों का सम्मान करना नहीं सिखाया है? कौन है वे लोग जो दुनिया और समाज से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें अपने भविष्य और अपनी कारस्तानी से बन रही असभ्य दुनिया की कोई परवाह नहीं है? सेवा को पत्थर मारने वालों ने आज पूरी सभ्यता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमें भूलना नहीं चाहिए, कई ऐसे वन्य अभयारण्य हैं, चिड़ियाघर हैं, जहां वन्य जीव भी अपने डॉक्टरों और उनके वाहन तक को पहचानते हैं। हमारे घरों में भी ऐसे पालतू जीव हैं जो सेवा व व्यवहार का अर्थ जानते हैं। आज कोरोना काल ने हमें सेवा और यथोचित व्यवहार पर फिर से सोचने के लिए विवश कर दिया है। जिन इलाकों से ऐसे हमलावर निकल रहे हैं, उन इलाकों को विशेष रूप से चिन्हित करने की जरूरत है ताकि इंसानियत को लगी असली बीमारी का माकूल इलाज हो सके। हमें देखना होगा कि इंदौर से संभल तक वे कौन से इलाके हैं जहां सेवा का मोल नहीं समझा गया है। उन इलाकों में कौन लोग हैं जो वहां के समाजों को निर्देशित संचालित करते हैं? वहां के जनप्रतिनिधि कौन हैं? ऐसे इलाकों के तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कर्णधारों को मानव सभ्यता का पाठ सबसे पहले पढ़ाना होगा ताकि वे अपने लोगों को समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनाएं। भारत में इस सभ्यता का एक दूसरा पहलू भी है जिसकी समीक्षा सरकारी तंत्र को करनी चाहिए। ऐसे इलाकों में विशेष रूप से पुलिस व अधिकारियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। गौर करना होगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिरफिरों का इलाज तो जेल में हो, पर अविश्वास का इलाज स्थानीय शासन प्रशासन को अलग ढंग से करना होगा। एक लोकतंत्र में सरकारी सुविधाएं और आर्थिक मदद नागरिकों का हक है, उन्हें दया या हिकारत का पात्र नहीं समझा जाना चाहिए। समय और धूप जब ज़्यादा सताने लगे तब तार की तरह तन जाने का नहीं बल्कि अपने पूरे फल और घने साये के साथ झुक जाने का समय है। स्टॉप। दोस्तों ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, आप इसकी प्रैक्टिस करें।